स्मार्ट मीटर का सवाल उठाया था कि ये खून पीने वाला मीटर है, जबरदस्ती थोपिए मत। अभी धरना दिया हम लोगों ने माले की ओर से, जो है मैंने दूसरी बात कहा कि आपके पास कोई विभाग का, ऊर्जा विभाग का लिखित सर्कुलर है कि जो लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे उनका पूरा गांव का लाइन काट दीजिएगा आप। बाराकुल बिल्कुल जितनी कोरोना काल में ट्रेनों को बंद किया गया है फिर से चालू कीजिए, और फिर जो है जितने स्टेशनों पर माने कहा जाए कि ठहराव बंद किया गया है उसको चालू कीजिए, और शटल गाड़ी चलाइए आप। बक्सर से पटना, आरा से पटना दिन भर चलनी चाहिए पैसेंजर गाड़ी, दिन भर। कहीं कोई स्टॉप पर जो रहे ठीक है, आप बुलेट ट्रेन चलाइए। आप जो है आप कहिए कि वंदे भारत चलाइए, लेकिन जो ये यहाँ से जो माने गरीब लोग जाता है हरियाणा पंजाब, ट्रेनों में ठूस ठूस के गाय बकरी की तरह, भेड़ बकरी की तरह जाकर देखिए तो 3 महीने का वेटिंग है, वेटिंग है। लेकिन आप ब्रोकर को बोलिए उसी ट्रेन में सेम डेट में आपको टिकट उपलब्ध करा देगा। ट्रेन के अंदर जाइएगा देखिएगा कि खाली है। अब जा रहे हैं, मालूम हुआ गौरा में एक नौजवान डूबकर मृत्यु हो गई है उनकी, वहां जाएंगे। हाँ, और फिर इसके बाद जाएंगे हम लोग जवनिया, जहाँ बाढ़ का प्रभाव है। इसके बाद लोग कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। और हम लोगों ने जिलाधिकारी को कहा है कि आप कटाव निरोधक उपाय कीजिए, जो खाना दाना की व्यवस्था होती है, मवेशियों के चारा की व्यवस्था होती है, ठीक ना, पॉलिथीन की व्यवस्था होती है, सब उपलब्ध करिए। वहाँ पर कटाव रोकना है, बिल्कुल कैसे रुकेगा? ये ठोकर बांध बनाना होगा। हमने लोकसभा के अंदर अपने पहले ही वक्तव्य में शाहपुर की पीड़ा को, जनता के माने दुख दर्द को वहां रखने का काम किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसे संज्ञान में लेगी और वहां कटाव निरोधक का निर्माण किया जाएगा। अगर संज्ञान में नहीं लेगी तो गांव आंदोलन अभी इतिहास के पन्नों में दर्ज अरे नहीं होगा, आंदोलन होगा। हम लोग लोकसभा में भी लड़ेंगे, लोकसभा के बाहर भी लड़ेंगे। स्मार्ट मीटर का सवाल उठाया था कि ये खून पीने वाला मीटर है, जबरदस्ती थोपिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज रक्षाबंधन है, इसलिए सबसे पहले आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, बात करते हैं पॉलिटिक्स की और बात करते हैं आरा की। आरा के नए नवेले जो सांसद हैं सुदामा प्रसाद जी, वो जब से जीत कर आए हुए हैं वो जनता के मुद्दे को उठाते आ रहे हैं और उसी पर वो काम कर रहे हैं। चाहे संसद का सत्र हो या ऐसे भी सत्ता पक्ष के नेताओं से मिलना जुलना हो, वो जनता के मुद्दे खासे करके उठा रहे हैं। अब जनता को ये देखना है कि जो भूतपूर्व सांसद थे आरा के वो अच्छे थे या जो वर्तमान सांसद हैं वो अच्छे हैं। दोस्तों, आरा रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था माले का, और उसमें IBN 7 की जो टीम थी वो इंटरव्यू के लिए पहुंची, और IBN 7 के साथ इंटरव्यू में सुदामा प्रसाद जी ने जनता के मुद्दे को लेकर क्या कहा उसके कुछ अंश मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि इस चैनल पे हम जनता को जागरूक करने वाले और जनता से रिलेटेड वीडियो ही लाएं और ढूंढ ढूंढ के हम लाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम ऐसे और वीडियो आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाते रहें, ताकि आपका मनोरंजन और कुछ शिक्षा मिल सके, आप लोगों को कुछ जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ, और आप लोगों को डिसाइड करना है कि भूतपूर्व सांसद अच्छे थे या अभी के वर्तमान सांसद अच्छे हैं। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो। तभी धरना दिया हम लोगों ने माले की ओर से, जो है मैंने 13 तारीख को था। हमने अधिकारियों से कहा कि कटौती क्यों है, आप ये बताइए कि बिजली की उपलब्धता कितना है ग्रिड में। तो बोले कि 360 मेगावाट। खर्चा कितना है भाई पूरे जिले में? तो 110 मेगावाट आरा डिवीजन में और 115 माने किलोवाट जो है ये जगदीशपुर डिवीजन में। कुल 225 मेगावाट की माने खपत है।
कमल की जब आपको 135 माने मेगावाट ज्यादा बिजली है तो फिर क्यों कटौती हो रही है? इनका कोई जवाब नहीं था उनके पास। हमने कहा कि इसको ठीक कीजिए। और दूसरी बात कहा कि आपके पास कोई विभाग का, ऊर्जा विभाग का लिखित सर्कुलर है कि जो लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे उनका पूरा गांव का लाइन काट दीजिएगा आप। 12 खरौनी में काट दिया। हम लोगों ने बात किया एसी से, डीएम से कि ये बहुत गलत बात है। अभी गंगाधर डिहरी में काटा 12 तारीख को लाइन, बात किया महुआओं में काट दिया। अभी रात में फोन किया लोग सोनदिया में। हम बोले कि आप तो अराजकता पैदा कर रहे हैं। अधिकारी को बोले कि जब लिखित नहीं है तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोले कि माने ऊपरी अधिकारियों का मौखिक दबाव है, उनके मौखिक दबाव है। मौखिक आदेश मानिएगा, गांव में जाइएगा, आप फेरा में पड़ जाइएगा तो कौन होगा इसका जवाब दे? बिजली काट रहे हैं पूरे गांव का, छोटा बच्चा है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, किन्हीं की मृत्यु हो जाए, कोई अस्वस्थ हो जाए, कहीं कोई अपराध की घटना घट जाए तो ये नीतीश जी की सरकार लेगी जिम्मेवारी, मोदी जी की सरकार लेगी जिम्मेवारी। जिम्मेवारी लेना होगा, जिम्मेवारी तय किया जाएगा। और जिम्मेवारी तय होगी सड़कों पर सब कुछ। लोकसभा से ही तय नहीं होता है। कृषि कानून लाए गए किसानों की जमीन छीनने के लिए, ठीक ना, लेकिन किसानों ने उसको वापस करा दिया रोड पर आंदोलन करके। सस्पेंड है ना, तो रोड पर भी लड़ना होगा स्मार्ट मीटर के खिलाफ में, बिजली कटौती के खिलाफ में, और जो फर्जी बिल भेजा जा रहा है उसके खिलाफ। जो पहली प्राथमिकता है, एक सवाल, आखिरी सवाल। ना हम लोग प्राथमिकता बता दिए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता रोजी रोटी है। हमारे लिए विकास का मतलब रेलवे स्टेशन का एक्सीलेटर नहीं होता है। हमारे लिए विकास का मतलब किसान मजदूरों के थाली में रोटी होता है। रोटी होता है, और रोटी माने बनाने के लिए अनाज चाहिए। अनाज के लिए खेतों में खेती होनी चाहिए, खेत के लिए पानी चाहिए, खाद भी चाहिए, किसानों को बढ़िया दाम मिलना चाहिए फसलों का, तब ना रोटी। हम भूखे पेट कैसे चढ़ेंगे सोना के एक्सीलेटर पर? अगर पेट में अनाज रहेगा, रोटी रहेगा, माड़ भात भी रहेगा, तो हम पैदल जो है पत्थर की सीढ़ी चढ़ करके पहुंच जाएंगे प्लेटफार्म पर, ओवर ब्रिज पार करके। अब पेट में अनाज नहीं रहेगा तो सोना का एक्सीलेटर बना दीजिए, उससे क्या फायदा? आप भी आरा रेलवे स्टेशन पर रेल स्टॉपेज का सवाल उठाए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितनी कोरोना काल में ट्रेनों को बंद किया गया है फिर से चालू कीजिए। और फिर जो है जितने स्टेशनों पर माने कहा जाए कि ठहराव बंद किया गया है उसको चालू कीजिए। और शटल गाड़ी चलाइए आप, बक्सर से पटना, आरा से पटना, दिन भर चलनी चाहिए पैसेंजर गाड़ी, दिन भर। कहीं कोई स्टॉप पर जो रहे, लेकिन ये रुकना नहीं चाहिए कि बंद कर दिए, इसको चलाइए। हमने कहा कि भाई आप ठीक है, आप बुलेट ट्रेन चलाइए, आप जो है आप कहिए कि वंदे भारत चलाइए, लेकिन जो ये यहाँ से जो माने गरीब लोग जाता है हरियाणा पंजाब, ट्रेनों में ठूस ठूस के गाय बकरी की तरह, भेड़ बकरी की तरह जाकर देखिए तो 3 महीने का वेटिंग है, वेटिंग है। लेकिन आप ब्रोकर को बोलिए उसी ट्रेन में सेम डेट में आपको टिकट उपलब्ध करा देगा। ट्रेन के अंदर जाइएगा देखिएगा कि खाली है। अरे भाई वेटिंग है तो खाली कैसे है सीट? कैसे है? वेटिंग है तो कैसे खाली है? सब सवाल उठाया हम लोगों ने, कहा कि आप वंदे भारत चलाइए, बुलेट ट्रेन चलाइए, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए, जनरल बोगी की संख्या बढ़ाइए। हाँ, बुलेट ट्रेन और वंदे भारत तो गरीब आदमी इसमें से नहीं छू सकता है, कोई छू ही नहीं सकता है, इसलिए कि उसको छूने के लिए प्लेटफार्म पर जाना होगा। अब प्लेटफार्म पर जाने के लिए 50 रुपए का प्लेटफार्म टिकट लेना होगा ना, चले जाएंगे, कोई टीटी पकड़ ले, कोई पकड़ ले। तो इसलिए आम आदमी के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए, स्लीपर की संख्या बढ़ाइए, जनरल बोगी की संख्या बढ़ाइए, और कोरोना काल में बंद सभी माने रुका।